जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जैन आगम। जितनी प्राचीन हमारी भारतीय सभ्यता है उतना ही प्राचीन हमारा जैन धर्म। और आज हम उसी जैन धर्म के सागर से चंद्रगुप्त मौर्य नामक मोती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अपना सारा राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर श्रवणबेलगोला जाकर रहने लगे। वह आखिरी और पहले ऐसे जैन मुनि थे जो मुकुट धारण करते थे तथा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना धारण कर अपने प्राण त्यागे। आइए जानते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा रहे हैं, जिनके होने के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। चाणक्य यानी आचार्य विष्णुगुप्त ने उन्हें उनके पालक से खरीदा था और फिर उन्हें तैयार किया था ताकि वे मगध के भ्रष्ट राजा घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकें। घनानंद के नंद वंश के खात्मे के बाद उन्होंने 321 बीसी से 297 बीसी तक राज्य किया। उनके राज्य में यूनान से यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज भी आया था और चंद्रगुप्त का जिक्र यूनानी इतिहास में भी भारत के एक महान राजा के रूप में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रगुप्त का जिक्र विष्णु पुराण में भी किया गया है। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में कई विवाद हैं। कोई उन्हें नाई जाति का बताता है तो कोई क्षत्रिय, लेकिन ये बात सत्य है कि अंतिम समय में वो जैन हो गए थे। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वो अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार के हवाले कर श्रवणबेलगोला जाकर रहने लगे। जिस जगह वो रहे वो जगह चंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानी जाती है। जैन धर्म के साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है, क्योंकि वो अपने अंतिम समय में एक जैन मुनि बन गए। जिस जगह वो रहे वो जगह चंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानी जाती है। जैन धर्म साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत प्रमुखता से जिक्र है, क्योंकि वो अपने अंतिम समय में एक जैन मुनि बन गए थे और दिगंबर जैन संप्रदाय में चंद्रगुप्त पहले और आखिरी मुकुटधारी मुनि रहे हैं। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म में मुनि परंपरा की सबसे कठिन विधि यानी संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना में मुनि व श्रावक धीरे धीरे अपने आप को निराहार और फिर निर्जल रखकर अपनी मुक्ति का मार्ग चुनते हैं। भारत के प्रथम सबसे महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने बेंगलोर के पास स्थित जिस जगह पर अपने प्राण त्यागे थे वहाँ आज भी उनकी समाधि स्थित है। आज के समय में बच्चों से अगर पूछा जाए कि हुमायूं, बाबर, अकबर और शाहजहां के मकबरे कहाँ हैं तो वो आपको झट से बता देंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में यह सब उनको सिखाया गया है। अगर बच्चों से घूमने के लिए जाने की बातें करें तो बच्चों को नूरजहां और मुमताज़ के मकबरे जाना पसंद है, क्योंकि भारत के लोगों को यह सिखा दिया गया है कि यही मकबरे भारत की सबसे खूबसूरत इमारतें हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भारत में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, अपने जैन धर्म से जुड़ी हुई अनेकों इनसे अच्छी इमारतें हैं, परंतु अपने ही देश के लोगों को अपने देश के इतिहास का एक सिलेक्टिव हिस्सा दिखाना एक साजिश है और इस साजिश का कारण है देश के लोगों को गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकलने देने की चाहत। हमारा उद्देश्य आप सबको अपने धर्म और इतिहास की एक झलक दिखाना है। अब समय आ गया है
कि हम अपने इतिहास की सही और साफ झलक देख पाएं। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन राजू के साथ मैं अभय जैन।